नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है। बात उत्तराखंड की तो है ही है, लेकिन अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये सवाल सरकार के लिए भी हैं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हैं, और ये सवाल सबके लिए हैं कि क्या आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड सेलेक्टिव हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बनाएं और कुछ लोगों के लिए ना बनाएं, कुछ को शामिल कर लें और कुछ को बाहर निकाल दें। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर क्या उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाएगा? यानी कि उसमें धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, उसके जो फैसले होते हैं वो एक किस्म से कहा जाए तो संविधान की कई धाराओं के द्वारा संचालित होते हैं। सभी धर्मों के अपने अपने नियम हैं। क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उसके अंदर जो आनंद कार्य से संचालित होते हैं, पारसीज हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सबके अपने अपने नियम हैं, शादियों के, विवाहों के, सब कुछ होते हैं। तो अलग अलग हमारे यहाँ जातियां हैं, वर्ग हैं, धर्म हैं, सबके अलग अलग एक तरह से रिवाज हैं। आदिवासियों के अलग हैं, दलितों के अलग हैं। लेकिन अब एक नई परंपरा शुरू हुई है। वो कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, जिसे मोदी जी कई बार सेकुलर सिविल कोड कहते हैं। लेकिन वो करते करते कहते हैं कि हम उसमें से ट्राइबल्स को बाहर कर देंगे। 15 करोड़ का गुट है ये। ट्राइबल्स भारत में अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ हैं साहब। 15 करोड़ को आप अलग कर देंगे और फिर कहेंगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये सबको एकीकृत करेगा, एक साथ लेके आएगा। ये पार्टली या पार्ट सिविल कोड है देखा जाए तो। फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अब भारत के अधिकांश राज्यों में, जो कि नॉर्थ ईस्ट और कुछ और राज्यों में, जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो धारा 371 से प्रोटेक्टेड हैं। उनकी रक्षा की जाती है धारा 371 से। कई जगह बिना धारा 371 के भी उनको रक्षा मिली हुई है। अब उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी आता है तो उसमें कहा जाता है कि हमने जो 5 जातियां हैं ट्राइबल्स की, उसको हमने बाहर कर दिया कि उनके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। चलिए, यहां तो छोटी आबादी है। कल को आप किसी और बड़े क्षेत्र में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में या कई और राज्यों में जाते जहां दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है, या फिर जैसे कि लद्दाख में तो सारे सारे आदिवासी आ जाते हैं। इसके अलावा भारत के बाकी राज्यों में भी आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में हैं। उड़ीसा में बहुत बड़ी संख्या में है, झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में है, अरुणाचल में है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में है। तो फिर क्या वहां पर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा? इसका मतलब यह हुआ कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 15 करोड़ आदिवासियों को तो बाहर कर देगा, जिसमें से बहुत सारे आदिवासी धारा 371 से प्रोटेक्टेड हैं और बहुत सारे आदिवासी धारा 371 के बिना भी प्रोटेक्टेड हैं। और धारा 371 के बारे में तो बिल्कुल साफ सुथरा कहा है हमारा अमित शाह जी ने, छत पे चढ़कर चिल्ला चिल्लाकर। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि भारत में 371 हटा के दिखाए। ये तब की बात है जब 370 हटाया गया था। अब 371 चूंकि आपकी आदिवासियों से रिलेटेड है तो आप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। तो अगर भारत की 140 करोड़ जनता में से अगर 15 करोड़ आदिवासियों का बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, तो फिर भाई 20 करोड़ मुसलमानों के लिए सिविल कोड क्यों होगा? तो फिर 3 करोड़ सिखों के लिए सिविल कोड क्यों होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होगा? तो फिर 3 करोड़ ईसाइयों के लिए सिविल कोड क्यों होगा? तो फिर 50 लाख से 1 करोड़ जो बुद्धिस्टा हैं उनके लिए सिविल कोड क्यों होगा? सोचने वाली बात है। फिर पारसियों के लिए क्यों होगा जो 1 लाख के करीब है? अगर आप एक सेगमेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं, आदिवासियों को पहले ही बाहर कर देते हैं कि वो स्पेशल कैटेगरी है, उनको हम नहीं लेके आएंगे, उनके अपने विशेष नियम हैं, उनकी विशेष परंपराएं हैं, विशेष मान्यताएं हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो धारा 371 से भी संचालित है और रक्षित है, तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर स्पेशल एग्जम्पशन अगर आप 15 करोड़ आदिवासियों को देते हैं तो फिर 20 करोड़ मुसलमानों को भी दे सकते हैं। फिर वही तो हो रहा था आज की डेट में। वो 3-3 करोड़ जो ईसाई और हमारे सिख धर्म के भाई बहन हैं उनको भी एक्सक्लूड कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपको दूसरे धर्मों को मारना है और वोट बैंक के लिए ईसाई, वो अपना आदिवासी बाहर कर देने हैं। ये सारी की सारी दिक्कत आई है। यहां पर विरोध होता है कि आप 15 करोड़ को अलग अलग करके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे ला सकते हैं, और उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कैसे ला सकते हैं? ट्राइबल्स को अलग करके 5 जातियों को अलग कर दिया गया वहां पे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं देखता?
सुप्रीम कोर्ट क्यों हमें बार बार हिंदुस्तान की जनता को, वी द पीपल को शर्मसार कर रहा है? क्यों नहीं इसका संज्ञान लेता और कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से ट्राइबल्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है? क्यों नहीं वो बात करते यहां पर? क्यों नहीं फिर धारा 371 हट जाती है और जो उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं, चाहे मिजोरम के हो, मेघालय के लोग हो, नागालैंड हो, मणिपुरी हो, त्रिपुरा के हो, या बाकी झारखंड के ट्राइबल्स हो, उड़ीसा के ट्राइबल्स हो, जो भी हो सकता है, तो उनके भी सारी की सारी जो क्या कहते हैं सुरक्षा, वो विड्रॉ कर ली जाए। अगर 370 के अंतर्गत स्पेशल दर्जा दिया गया था कश्मीरियों को, वो आपने विड्रॉ किया, तो फिर 371 के जो स्पेशल दर्जे दिए गए वो भी विड्रॉ कर लीजिए। मिजोरम से विड्रॉ कर लीजिए, मेघालय से विड्रॉ कर लीजिए, नागालैंड से विड्रॉ कर लीजिए। उसमें करने में क्या प्रॉब्लम है फिर? पर क्या है ना कि सेल्फिश राजनीति का यही आपको रंग मिलेगा। नाम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि आपको मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को, पारसियों को पनिश करना है और ट्राइबल्स को बाहर कर देना है, और उसके बाद भी कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए साहब? यही है, शर्म तो आती है, क्या किया जाए।